आज हम लोग बात करने हैं CUET एग्जाम के बारे में और इसके बारे में हम सारी डिटेल इंफॉर्मेशन तुम्हें देने वाले हैं। कब इसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट कौन सी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, कौन कौन से कोर्स आपको करने चाहिए या आपको जो कोर्स करना है उसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा लेना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर कोई इंफॉर्मेशन रह जाएगी तो आप हमें कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको दे दूंगा। तो बहुत सारी डिटेल नॉलेज करने वाले हैं इस CUET एग्जाम को लेके। तो सबसे पहले देखते हैं कि CUET एग्जाम क्या होता है। भैया CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है और आज बेसिकली हम जिस एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो CUET UG के बारे में बात करने जा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट पीजी के लिए भी होता है, लेकिन बेसिकली आज हम लोग का डिस्कशन जो होगा वो UG के लिए होगा, अंडर ग्रेजुएट के लिए। जैसे आफ्टर 12th आपको जो कोर्सेज करने हैं उसके लिए जो ये एग्जाम कराती है वो कैसे कंडक्ट होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और आप किसके किसके लिए इसको फिल कर सकते हो फॉर्म को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एग्जाम डेट कौन सी है। 21 मई से स्टार्ट होने वाला, लास्ट डेट है 12 मार्च और टिल 11:50 PM तक। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज लिमिट पे आप इसके एग्जाम को दे सकते हो। अगला अगर हम बात करें तो इसकी वेबसाइट कौन सी है, nta.ac.in। एज लिमिट को हमने पहले ही बताया कि कोई नहीं है और एलिजिबिलिटी जो है वो आपका 2021 तक आप 10th पास होने चाहिए। अभी आप 12th पास हो चुके हो कि पास नहीं हुए हो कि 12th में फेल हो गए थे, आपने साइंस ली थी, कॉमर्स ली थी, ह्यूमैनिटीज ली थी, कोई भी स्ट्रीम ली थी, आप स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन भी मैं बताऊंगा कि आपको अगर स्ट्रीम चेंज करना है तो कैसे। आपने ओपन स्कूलिंग से किया लाइक NIOS या कोई भी बोर्ड रहा हो आपका, CBSE, ISC या कोई भी अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड रहा हो, कोई भी बोर्ड रहा हो, सब लोग इसके एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसके लिए क्राइटेरिया कौन कौन सा है वो क्राइटेरिया हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज और देख लो, हर क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होने वाला है, निगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब इसका सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है इस एग्जाम के लिए वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक चीज ये समझो, देखो वैसे तो सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो DU के लिए मेन है। DU ये कहता है कि अगर आपने 10th में साइंस स्ट्रीम ली है तो वो आपको अपने यहां सेलेक्टेड ऑप्शन ही देगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी जैसे हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, ये CUET का कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर यूनिवर्सिटीज का अपना अपना एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि वो ये बोलते हैं कि भैया आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेना है तो इनके क्राइटेरिया को फॉलो करना है, हमें बस एग्जाम कंडक्ट कराना है। तो CUET केवल एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। वो आपको ऑप्शन देती है कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगी कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने 10th में वो सब्जेक्ट कौन सा लिया था, उन सारी चीजों के लिए यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी भैया जिस यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे हो कि आपका एडमिशन हो जाए। अब हम आगे बात करते हैं जाके कि हर एक यूनिवर्सिटी का जैसे अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। कॉमनली ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बताऊंगा आपको जिससे आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, बोले तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, किसी से भी हो भैया। तो मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बताऊंगा, आज का मेन फोकस वही है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। लास्ट में मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज भी बताऊंगा, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो उसको बहुत अच्छे से देखना क्लास। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दिया है भैया, कितने सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। आप 3 एग्जाम पेपर ऑप्शन चूज कर सकते हो, यहाँ पे आप 3 एग्जाम पेपर ऑप्शन चूज कर सकते हो, 7 एग्जाम का पेपर ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर 10 एग्जाम। अब आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि 3 एग्जाम आपके लिए बेस्ट रहेगा कि 7 एग्जाम की 10 एग्जाम, ठीक है। 3 एग्जाम तक एक आपको पर्टिकुलर फीस देनी है, ठीक है, जो 750 के अराउंड है, और वो पर्टिकुलर फीस है, मतलब वो आप अगर एक एग्जाम भी दोगे तो भी उतनी फीस पड़ेगी, अगर 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो भी उतनी फीस पड़ेगी, 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दोगे तो भी उतनी, मतलब ये क्राइटेरिया है अप टू 3 एग्जाम। फिर एक अगला स्लॉट बनाया गया अप टू 7 एग्जाम। 7 एग्जाम मतलब अगर 7 एग्जाम तक देते हो तो आपको वो पर्टिकुलर फीस देनी पड़ेगी, और 10 एग्जाम तक का एक अलग क्राइटेरिया है। तो अब अगर आप ये सोचो कि हम 10 एग्जाम दे दें तो भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं तो आपको रिफर यही करूंगा, ठीक है, कि आप ऐसा करो भैया
कि आप 7 एग्जाम का ऑप्शन सेलेक्ट करो, वो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उन 7 में से कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप सेक्शन वाइज देखें तो सेक्शन ए में आपको लैंग्वेज है, 13 में से कोई लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन बी में आपके पास 20 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, उसमें से कोई आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ये लैंग्वेज का एग्जाम होगा 45 मिनट का, आप जितनी लैंग्वेज यूज करोगे, ठीक है। अगर जैसे आपकी हर एक लैंग्वेज पे 45 मिनट का एग्जाम होगा आपको, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन में 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर 40 से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो वो काउंट नहीं होंगे, स्टार्टिंग के फर्स्ट 40 ही क्वेश्चन काउंट होंगे। तो डोमेन सब्जेक्ट जो आता है वो आपका मेन जो डोमेन सब्जेक्ट आता है उसको इन लोगों ने सेक्शन सी में रखा गया है, जिसमें आपको 27 सब्जेक्ट दिए गए हैं। उसमें से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ही आप चूज कर सकते हो। एक सब्जेक्ट आपका जीटी रहेगा तो 6 और एक 7 के बाद बाकी 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, माने 6 से ज्यादा आप यहां पे सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। 27 में से 6 सब्जेक्ट ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट का 45 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 45 में से 35 करने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 50 में से 40 करने होंगे आपको अटेम्प्ट, ठीक है। वहां जीटी क्या है, जीटी एक जनरल टेस्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज के बारे में आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कैसी भी रीजनिंग आ सकती है, करंट अफेयर आ सकती है, मैथ आ सकती है, माने जनरल टेस्ट होगा, एक जनरल एबिलिटी। काफी यूनिवर्सिटी तो केवल जीटी एग्जाम के लिए ये एग्जाम कराती हैं कि अगर आपने जीटी भी दिया हुआ है तो भी आप उसके लिए एप्लीकेबल हो। लेकिन आपके लिए फिर से मैं वही कह रहा हूं कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि किस किस सेक्शन से आपको किन किन चीजों को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्ट्रीम चेंज करने के ऑप्शन को देख लेते हैं। तो जैसे अगर मान लो आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की किसी भी ब्रांच पे आराम से आप जा सकते हो, ठीक है। ये साइंस वालों को काफी फायदा मिल जाता है, ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आराम से आप ह्यूमैनिटीज में जा सकते हो, लेकिन साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट में आप नहीं जा सकते। उससे बीएस जैसे आपने कॉमर्स ली हुई है, आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, केमिस्ट्री से ऑनर्स करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है कॉमर्स वालों के पास, ठीक है। ह्यूमैनिटीज के कोई भी सब्जेक्ट लेके वो उससे बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं या उसके कोई भी कोर्सेज पे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मान लो कि आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप किससे हो, ह्यूमैनिटीज से हो, तो अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आपके पास ये ऑप्शन रह सकता है कि आप कॉमर्स वाली फील्ड में जा सकते हो, लेकिन वहां पे आपके पास एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आपने मैथ ऑक्यूरी होनी चाहिए, आपने मैथ ली होनी चाहिए क्लास 12th में। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के पॉइंट पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो मिनिमम क्राइटेरिया मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको एक लैंग्वेज लेनी चाहिए ताकि आप बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सको। आपके लिए सारी यूनिवर्सिटीज के लिए ऑप्शन ओपन हो, ठीक है। किसी में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही हो कि भैया इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये था, वो हम फुलफिल नहीं कर पाए क्राइटेरिया, तो आपको सबसे पहला ध्यान देना है लैंग्वेज एक होनी चाहिए आपके पास। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी लैंग्वेज भी ले सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा प्रीफर करना। सेकंड, आपके पास डोमेन सब्जेक्ट मिनिमम 3 तो होने ही होने चाहिए, आप 4 भी ले सकते हो। 4 कौन सा होना चाहिए वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एक लास्ट हमें पेपर चूज करना है जीटी 1 जीटी, जो हम लोगों ने बात किया था जनरल टेस्ट होता है वो। टोटल हमारे पास जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो 6 पेपर का या 5 पेपर का होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 3 वाला भी फिल कर सकते हो, लेकिन 7 वाला ज्यादा बेटर है। और 7 वाले में आप 6 to 7 to 5 कितने भी के ऑप्शन लेके चल सकते हो। अब कौन कौन सा चूज करना है, जैसे आपने मान लो साइंस स्ट्रीम के हो, आपकी मेरिट बनेगी 600 में। अब आपके साइंस स्ट्रीम में है, लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ले ली, आप दूसरी भी हिंदी भी ले सकते हो लैंग्वेज में, ठीक है। या अदर लैंग्वेज भी, संस्कृत भी ले सकते हो, उर्दू भी ले सकते हो, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, अदर लैंग्वेज भी ले सकते हो। तो एक लैंग्वेज आपने मिनिमम लेनी है, ठीक है। एक ले ली आपने, 2 ले लो वो भी बहुत अच्छा है। और ऐसा कोई मिनिमम वाला क्राइटेरिया भी नहीं है कि एक लेनी है, वो मैं बता रहा हूं कि कोशिश करो कि मिनिमम ये क्राइटेरिया तो रखो ही रखो। फिर उसके बाद आपने जैसे मान लो इंग्लिश लैंग्वेज ले ली, ठीक है। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में आपके पास पीसीएम या पीसीबी जो भी स्ट्रीम से आप रहे हो वो ले लिया आपने। एक एक्स्ट्रा मैंने ये बोला था कि हो सकता है आपने बीएड ली हो, बीएड ले सकते हो, फाइन आर्ट्स ले सकते हो, सीएस ले सकते हो, लीगल स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो। ये आपका एक एक्स्ट्रा डोमेन सब्जेक्ट में आ जाएगा जो आपके स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प करेगा।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जीटी, तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज में इसका कॉमन टेस्ट होना, मतलब ये टेस्ट आपको दिया होना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लो आप कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहे हो, अभी साइंस स्ट्रीम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे अभी इसी के जस्ट बाद, उससे पहले हमने सबके बारे में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिख दिया है। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपकी मेरिट बनेगी 800 मार्क्स में से, ठीक है। आपको एक मिनिमम लैंग्वेज लेनी है, वो लैंग्वेज आपकी कौन सी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। आप दूसरी भी ले सकते हो जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। उसके बाद आपके डोमेन सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, तो 3 डोमेन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो अकाउंट, इकोनॉमिक, बीएसटी, और चौथा डोमेन मैथ भी ले सकते हो। काफी जगह मैथ की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, जैसे आपको काफी जगह बीकॉम ऑनर्स से करना है तो मैथ होना बहुत जरूरी होता है, जैसे डीयू में होता है। अब डीयू में क्या है, बीएससी करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया तुम्हारा क्या होना चाहिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज होनी चाहिए, पीसीएम या बी होना चाहिए। जीटी होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी या और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, एमयू में ये क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये होता है कि ये कहते हैं कि भैया जीटी का पेपर भी आपने दिया होना चाहिए। तो भैया ये मैंने कुछ क्राइटेरिया बता दिया। अच्छा, ये चीज हो गई अपनी कॉमर्स के लिए हो गई। ह्यूमैनिटीज की अगर बात करें तो 800 मार्क्स में इसकी मेरिट बनती है, और इसकी जो मेरिट बनती है उसमें हमें कौन कौन से लेने हैं, तो लैंग्वेज में हम इंग्लिश ले सकते हैं, अदर लैंग्वेज भी ले सकते हो, मैंने पहले भी बताया। डोमेन में आपको अगर 3 डोमेन सेलेक्ट कर रहे हो, केवल आप 5 पेपर दे रहे हो और 3 डोमेन सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। 4 ऑप्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, या इसमें से कोई पार्ट आप छोड़ रहे हो तो यहां से भी ले सकते हो। लेकिन मेन मैंने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगता है वो मैंने आपको बता दिया। मगर अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हो कि आपको भैया लैंग्वेज से करना है, फ्रेंच से करना है या जर्मन से करना है, तो आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए। और जब आप फोकस्ड ही हो तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई रोल बनता ही नहीं है कि आपको अगर उस लैंग्वेज से करना है तो आपको वही लैंग्वेज देखनी है, बाकी का कोई रोल इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है, ठीक है। तो बस मैंने उन लोगों के लिए बताया जो फोकस नहीं है, जिनको चीजें नहीं समझ आ रही कि क्या लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए, उनके लिए मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया है। अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, आगे मैं साइंस, ह्यूमैनिटीज और इकोनॉमिक्स के लिए और ज्यादा डिटेल में बताने जा रहा हूं कि क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। तो देखो, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और आपने पीसीएम लिया हुआ है, साइंस स्ट्रीम से हो आपने पीसीएम लिया हुआ है, तो आप बीएससी कर सकते हो, मैनेजमेंट के कोर्स लाइक बीबीए कर सकते हो, ठीक है, बीसीए भी कर सकते हो, या बीकॉम कर सकते हो, या बीए कर सकते हो, और भी सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहेंगे अगर आप पीसीएम से हो। लेकिन अगर आप बायो साइड से हो तो बीएससी कर सकते हो, जो बायो रिलेटेड कोर्सेज हो सकते हैं वो कर सकते हो आप, ठीक है। बायो रिलेटेड जैसे बीएससी किसी पर्टिकुलर ऑनर्स कोई बायो रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे कर सकते हो, ठीक है। बीकॉम कर सकते हो, आप बीए कर सकते हो, लेकिन बीकॉम में बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास मैथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने मैथ नहीं है। यहाँ पे एक अकाउंटिंग का भी ऑप्शन आता है कि अकाउंटेंसी अगर आपने ली है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स का ऑप्शन देती है कि तुम कर सकते हो कुछ यूनिवर्सिटीज। अच्छा, कॉमर्स में अगर देखा जाए वही बात आ रही है विद मैथ और विदाउट मैथ। ये मैथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो आप मैनेजमेंट के कोई भी कोर्स कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। बीकॉम कर सकते हो भैया अगर आपने मैथ ली हुई है, बीकॉम और ऑनर्स भी आपके पास ऑप्शन ओपन रहता है, और बीए भी कर सकते हो अगर आपने मैथ लिया हुआ है तब भी आप बीए कर सकते हो। विदाउट मैथ में जाए तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, विदाउट मैथ वाले बीकॉम ही कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स का ऑप्शन उनका खत्म हो जाता है, ठीक है। बीए कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन रहता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो तो आप क्या कर सकते हो भैया, बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, लेकिन बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते। अगर आपके पास मैथ है तो आप ये भी कर सकते हो भैया, और यहाँ पे बीए इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते आप, ठीक है, विदाउट मैथ के पास, या फिर आपके पास अकाउंटेंसी अगर नहीं है सब्जेक्ट में तो ये जैसे मैंने सब्जेक्ट क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। तो देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने इसलिए बताया है कि बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं, ठीक है, काफी लोगों के पास टाइम नहीं है, जल्दी से देखना है। तो मेरी कोशिश ये थी कि 15 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे पाए। अब सारी इंफॉर्मेशन तो दे नहीं सकते 15 मिनट में, बहुत सारे ऑप्शन है भैया। तो अब मैंने ये कोशिश की है कि 15 मिनट में जितना मैं तुम लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊं वो मैंने दिया है। इसके बाद भी अगर कोई चीजें रह जाती है तो तुम मुझे मैसेज करके, ठीक है, कमेंट करके तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब टॉप कॉलेजेस की बात करी जाए तो वो कौन से कॉलेजेस हैं, तो उसकी भी लिस्ट मैं बता देता हूं आपको। तो यहां पे मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज लिखी हैं, ऐसा नहीं है टॉप रैंकिंग पे नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि किसी चीज में कोई सी टॉप रैंकिंग है। जैसे जेएनयू में लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, जेएनयू अच्छा है, डीयू अच्छा है, ठीक है, एमयू अच्छा है, बीएचयू अच्छा है, जामिया इस्लामिया ये वाली भी यूनिवर्सिटी अच्छी है, भीमराव अम्बेडकर वाली भी यूनिवर्सिटी अच्छी है, एकेटीयू अपने कानपुर में है जो, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस,
ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये भी अच्छी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साइलेंट में ये भी काफी अच्छी है और इसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और हरियाणा ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज में काउंट की जाती हैं। तो देखो मैंने कोशिश ये की है कि जितना बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी हो सकती थी मैंने इस वीडियो में तुम्हें सारी देने की कोशिश की है। अगर बाई चांस कोई इंफॉर्मेशन रह गई हो तो तुम मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हो अपने जितने भी डाउट हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी डाउट हो, तुम मुझे मैसेज करके आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन होगी मेरी तरफ से मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएं।